हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपको जो पहले फर्स्ट चैप्टर का मैंने सामांतर श्रेणी जो चैप्टर था आपका, उस चैप्टर का मैंने जो इंट्रोडक्शन कराया था पहली वीडियो में, और आज की वीडियो में हम उस चैप्टर के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स, प्रश्नावली 1.1। तो क्वेश्चंस हमारा क्या है, श्रेणी 1,1/2, 0, -1/2, डैश 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 का 15वां पद ज्ञात करो। आपका क्वेश्चंस कह रहा है, ठीक है, कि 15वां पद ज्ञात कीजिए। आपकी एक श्रेणी दी गई है जिसमें आपको 15वां पद ज्ञात करना है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो ये आपका डियर फ्रेंड्स 2007 में पूछा गया है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिए, 2007 में पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, माना प्रथम पद a इज इक्वल टू क्या दिया गया है, प्रथम पद हमारा क्या हो गया, t1 1 हो गया। इसमें जहाँ देखो लिख दिया है मैंने, t1 हमारा क्या हो गया 1 और t2 क्या हो गया 1/2, जैसा कि हमारा इसमें दिया गया है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, और सार्वांतर हमारा क्या हो जाएगा डी हमारा क्या हो जाएगा t2 - t1, ठीक है। तो अब इसमें मान रख देते हैं, t2 और t1 के मान जब रखेंगे तो मेरा डियर फ्रेंड्स क्या आ गया, d का मान निकल के -1/2, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जब हमारा a का मान पता है और हमको d का मान पता है, तो डियर फ्रेंड्स हम जानते हैं सूत्र हमारा, जो मैंने पहले वीडियो में बताए थे, इसीलिए कह रहे थे कि जो जितने भी मैं इस वीडियो में इंपॉर्टेंट सूत्र बता रहा हूँ, उन सूत्रों को याद कर लीजिएगा, जो कि आगे एक्सरसाइज में ज़रूरत पड़ेगी, जैसा कि इसमें आपको ज़रूरत पड़ गई है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, पूछा क्या गया था, 15वां पद ज्ञात करना, ठीक है। तो 15वां पद के लिए, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से लिखिएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, टी एन फार्मूला लिखा है मैंने, टी एन बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, सूत्र है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है, बहुत जगह पर ये पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है। जब मैंने टी एन क्या दिया गया था, t15, ठीक है। तो t15 क्योंकि 15वां पद, ठीक है, तो nवां पद के लिए ये फार्मूला था। तो t15 के लिए क्या हो जाएगा, a का मान रख दिया 1 और प्लस लगाया, और n का मान कितना दिया गया 15, ठीक है, 15 लिख दिया, 15 - 1 जैसा कि यहाँ पर था, ठीक है। और इंटू d का मान कितना दिया, d का मान निकाला, अभी क्या निकाला, -1/2 हो गया, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो हमारा निकल के आ गया क्या, जब इसको सॉल्व किया आगे तो क्या निकल के आ गया, 1 + 15 में जब 1 चला गया तो क्या बचा 14 इंटू -1/2, और 1/2 से डिवाइड कर दिया, तो इसमें कितना बचा 1 - 7, ठीक है। और 7 से जब माइनस घट जाएगा तो कितना बचेगा 6। तो ये हमारा फाइनल निकल के आ गया, फाइनल आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से डियर फ्रेंड्स, मैं एक न्यू क्वेश्चन और लेके आया हूँ। तो इसमें क्या है, बहुत ही तड़कता भड़कता 2009 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या क्वेश्चन ने कहा है कि श्रेणी -1/2, 1/2 3/2, डैश 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 का 10वां पद क्या होगा, ठीक है। इसमें पूछा गया है 10वां पद क्या होगा। तो बहुत ही आसान है, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो मैंने इसमें बताया है, नो टेंशन। तो इसमें भी वही क्रिया करनी है, क्या, माना प्रथम पद a बराबर क्या हो गया, -1/2 हो गया, ठीक है। जैसा कि जहाँ मैंने दिखा दिया है कि t1 क्या हो गया -1/2 और t2 क्या है 1/2। देखिए ये हो गया t1 और ये हो गया t2 और ये हो गया t3, ठीक है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, d बराबर सार्वांतर क्या हो जाएगा d, क्योंकि हमें a और d की आवश्यकता होती है सूत्र के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो d का जब मान निकाला तो मेरा d का मान निकल के कितना आ गया 1, ठीक है, कितना निकल के आ गया 1, जैसा कि ये आ गया, ठीक है। और a का मान हमको पता ही है -1/2। तो इसने कहा था 10वां पद क्या होगा। तो 10वां पद के लिए क्या हो जाएगा, Tn = a + n - 1 × d, ये हमारा सूत्र होता है, ठीक है।
तो इसमें जब मैंने मान रखा T10 के लिए पूछा गया तो T10 रख दिया। T10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2 प्लस 10 - 1 इंटू 1, क्योंकि D का मान कितना था 1 निकाला है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये फाइनल निकल के मेरा क्या आ गया T10 इज इक्वल टू 17/2। ठीक है, 17/2 निकल के आ गया हमारा ये आंसर। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, श्रेणी 2 + 4 + 6 + 8 प्लस डैश 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 का n वां पद ज्ञात करें। ये आपका 2015-2017 में क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, माना वही सेम प्रोसेस जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया है। तो क्या हो जाएगा, प्रथम पद a बराबर क्या हो गया 2, जैसा कि आपको इसमें दिया गया है। T1 दिया गया है और T2 दिया गया है और T3 दिया गया है और T4 दिया गया है, जैसा कि मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है। ठीक है, तो D अब सार्वंतर की जरूरत पड़ गई, तो सार्वंतर क्या हो जाएगा D, तो D बराबर क्या हो गया T2 - T1। ठीक है, और एक चीज़ आप ध्यान रखिए, अब जैसा कि मैंने यहाँ पर बताता हूँ, आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि मैं शॉर्ट बता देता हूँ। D का मान आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है T4 है, T4 - T3 भी कर सकते हैं, नो टेंशन। आप ये मत सोचिएगा कि आपके अंदर डाउट हो कि सर ये T2 - T1 ही क्यों कर रहे हैं, ऐसे नहीं है टेंशन लेने का। आप T4 - T3 भी कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, 8 से अगर 6 घटा देंगे, 8 से अगर 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, जाहिर सी बात है। अगर हम 6 से 4 घटा देंगे तब भी 2 बचेगा, अगर हम 4 से 2 घटा देंगे तब भी 2 बचेगा। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर अगर सेम आपका निकल के आ रहा है, ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर अगर सेम निकल के आ रहा है तो हमारी श्रेणी कौन सी हो जाएगी, समांतर श्रेणी। ठीक है फ्रेंड्स, इससे आप मतलब एक यह क्लियर कर सकते हैं कि हमारी श्रेणी कौन सी है। ठीक है दोस्तों, तो डी का मान जब हमारा 2 निकल के आ गया और ए का मान कितना निकल के आ गया 2। ठीक है, तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी n वां पद के लिए, तो n वां पद के लिए क्या हो जाएगा, Tn बराबर क्या फार्मूला होता है, a + n - 1 इंटू डी, जैसा कि हमारा सूत्र होता है। ठीक है, जब हमने इसमें मान रखा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, a का मान 2 रखा प्लस n - 1, क्योंकि n के लिए Tn n वां पद पूछा गया, इसलिए n बराबर Tn पूछा था तो Tn बराबर n ही रखा। ठीक है, n की जगह पर n ही रखा, n - 1 इंटू 2, डी का मान कितना था 2, इसलिए 2 रख दिया। जब इसको मैंने सॉल्व किया आगे तो ये से 2 से 2 कट जाएगा और 2n बचा। ठीक है, तो Tn बराबर क्या निकल के आ गया 2n, ये आपका निकल के आ गया फाइनल आंसर। इसी प्रकार से एक तड़कता भड़कता और सवाल लेके आया हूँ 2000 जो कि 17 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया, श्रेणी 2 + 4 + 6 + 8 प्लस डैश 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 का 10वां पद ज्ञात करो। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर क्या कहा गया था, n वां पद ज्ञात करें, तो इसी प्रकार से सेम कंडीशन में क्या पूछा गया यहाँ पर 10वां पद ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो 10वां पद के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, तो माना प्रथम पद a बराबर 2 हो गया और d बराबर क्या हो जाएगा T2 - T1, जो जैसा कि आपको दिया गया T1 T2 T3 और T4। ठीक है, तो T2 - T1 किया तो क्या निकल के आ गया, हमारा d का मान 2 निकल के आ गया और a का मान कितना निकल के आ गया 2। ठीक है, तो इसमें जब 10वां के लिए पूछा गया तो 10वां के लिए क्या लिख दिया, 10वां के लिए फार्मूला गया Tn बराबर a + n - 1 इंटू डी, जैसा कि आपका सूत्र हो गया ये। ठीक है, तो इस सूत्र में आपने वैल्यू जब रख दी तो क्या हो जाएगा, जब मैंने वैल्यू रखी तो 2 + 10 - 1। ठीक है, यहाँ पर n था, n का मान कितना रखा गया 10, 10 - 1 करेंगे तो इंटू 2, मतलब कि d का मान कितना रखा है 2। ठीक है, तो 10 में जब 1 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा। ठीक है, 9 इंटू 2। ठीक है, तो T10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 + 9 दूनी 18। ठीक है, 18 2 कितना हो जाएगा 20, ये आपका निकल के आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो कि बहुत तड़कता भड़कता लेके आया हूँ, 2000 में पूछा गया है। ये आपका 2000 वर्ष में पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या क्वेश्चन ने कहा है कि समांतर श्रेणी 3 सही 1/2 कामा 1 सही 1/2 कामा -1/2 कामा डैश 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 का कौन सा पद -168 सही 1/2 है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चंस को आप देख रहे होंगे तो ये एक बहुत एक नया तरीका लग रहा होगा आपको कि ये कैसे सर सॉल्व होगा। बहुत ही आसान भाषा में मैं बता रहा हूँ आपको, नो टेंशन लेने का।
तो इसमें क्या क्या माना, वही कंडीशन सेम आपको जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताई है, ठीक है। तो वही क्या करना है, तो माना प्रथम पद a बराबर क्या हो गया 3 सही 1/2 अर्थात 7/2, ठीक है। और सार्वंतर क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, ठीक। और आगे क्या हो जाएगा D इक्वल टू T2 माइनस T1, ठीक है। जैसा कि T2 बराबर क्या दिया गया है 1 सही 1/2 इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं 3/2, ठीक है। और T1 क्या लिखा है 3 सही 1/2 अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं 7/2, ठीक है 7/2। तो जब मैंने T1 और T2 के जब मान यहाँ पर रखे तो मैंने क्या पाया, D का मान निकल के क्या आ गया, देखो T2 का मान मैंने रख दिया 3/2 रखा, ठीक, माइनस लगाया, और T1 का मान कितना रखा 7/2 लिख दिया, ठीक है। तो जब मैंने इन दोनों को सॉल्व किया तो क्या निकल के आ गया -2, D का मान क्या निकल के आ गया -2, ठीक है। और जैसा कि फ्रेंड्स उसमें कहा गया था Tn एक -168 सही 1/2वां पद कौन सा होगा, ठीक है, उसने ये कहा था क्वेश्चंस में आपको, ठीक है। देखिए जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ इसमें क्वेश्चन में इसने यही कहा था कि कौन सा पद -168 सही 1/2, ठीक है। इस पर ध्यान रखना, इस पर ये क्या कह रहा है 168 सही 1/2, ठीक है। इसको आप ध्यान रखना, मेन इम्पोर्टेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी पर में हमको जो भी कंडीशन सॉल्व करनी है इसी के माध्यम से सॉल्व करनी है, ठीक है। जब मैंने इसको आगे सॉल्व किया तो ये पाया जैसा कि D इक्वल टू 2 निकल के आ गया माइनस का, ठीक है। तो यनवा पद के लिए सेम कंडीशन जो पहले मैंने फॉलो की है, तो यनवा पद के लिए क्या होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। n माइनस 1 इंटू डी हो गया, ये हमारा सूत्र हो गया, ठीक है। तो Tn बराबर क्या निकल के आ गया माइनस का 337/2 जब मैंने 168 सही 1/2 को सही में लिखा तो ये क्या निकल के आ गया -337/2, ठीक है। -337/2 लिख दिया Tn की जगह पर, और a का मान हमारा दोस्तों क्या था 7/2 था, और n का मान क्या था जो कि हमें पता नहीं है, n का मान ही ज्ञात करना है, ठीक है। माइनस लगाया और 1 लिख दिया, इंटू D का मान क्या था दोस्तों, D का मान मैंने निकाला -2, ठीक है, तो 2 लिख दिया माइनस का। तो अब जब मैंने इसको सॉल्व किया तो क्या किया -337/2 इज इक्वल टू 7/2 माइनस, जब इसको अंदर सॉल्व किया तो क्या हो गया -2n + 2, ठीक है। और इसको सरल किया तो क्या हो गया -337/2 बराबर 7 + 4/2, इसका मैंने लासा लिया 7/2 + 2 का, जब इसको लासा लेके सॉल्व किया तो क्या पाया मैंने, जब इसको मैंने सॉल्व किया तो 7 4 11 हो जाएगा, ठीक है, 7 4 11 हो गया, ठीक है। जो मैंने इस पक्ष को मैं उठा के किस तरफ ले आया बराबर के इस साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड में, तो क्या हो गया -337/2 लेफ्ट साइड में मैंने लेके आया इसको, ठीक है। तो क्या लेके आया जब माइनस देखो यहाँ पर क्या लिखा 7 + 4 लिखा है, ठीक है। तो 7 4 11 हो जाएगा, 7 4 11/2, ठीक है, पॉजिटिव का होगा, और जब मैं पॉजिटिव से लेफ्ट साइड लाऊंगा तो क्या होगा जाएगा नेगेटिव का हो जाएगा, ठीक। तो -11/2 बराबर -2n, ठीक है। जब मैंने इन दोनों को सॉल्व किया तो मैंने क्या पाया 348/2 काय का माइनस का, दोस्तों ये ध्यान रखना, चिन्ह अगर आप भूल गए तो क्वेश्चंस गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। माइनस का 348/2, जब मैंने इसको तोड़ा तो क्या निकल के आ गया भाग, जब डिवाइड किया 2 से तो माइनस का 174 इज इक्वल टू -2n, और माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। और 2 से 174 को जब मैंने काटा तो कितना बचा 87, कितना बचा 87, ठीक है। तो n का मान हमारा क्या निकल के आ गया 87। तो अब 87 आपका तो आ गया ये आंसर, तो आप ऐसा ही मत छोड़ देना, आप वहाँ पर ये लिख देना कि 87वां पद होगा, तुरंत आपको एग्जामिनर 5 नंबर दे देगा, टेंशन नहीं लेंगे। सेम अगर इसी प्रकार से आप कर देंगे ना तो एग्जामिनर तुरंत 5 नंबर दे देगा आपको, ठीक है। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन तड़कता भड़कता लेके आ रहा हूँ जो 1994 में पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या क्वेश्चन ने कहा है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद इसके पहले पद का, इसमें देखना दोस्तों इसकी भाषा क्वेश्चन की समझना क्या कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद
इसके पहले पद का 4 गुना है तथा छठा पद 17वां है। ठीक है, छठा पद 17वां है और जो पहला पद है वो तीसरे पद का 4 गुना है। ठीक है दोस्तों, तो श्रेणी ज्ञात करो। तो फाइंड आउट करनी क्या हमको, श्रेणी। क्या करना है, फाइंड आउट श्रेणी। तो माना प्रथम पद क्या हो गया, ए, अर्थात T1 क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, सार्वंतर क्या हो जाएगा, सार्वंतर हमारा डी हो गया। ये देखिए मैंने माना है, ठीक है, सार्वंतर क्या हो गया, डी। ठीक है, तब प्रश्नानुसार ऐसे ही लिखेंगे क्वेश्चन, मतलब बोर्ड एग्जाम में सेम इसी प्रकार से लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो क्या हो जाएगा, T3 इसमें क्या लिखा है, तीसरे पद। प्रश्नानुसार करना है इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पर प्रश्नानुसार। तीसरा पद, यहाँ से ध्यान रखना, तीसरा पद। ठीक है, इसके पहले पद का 4 गुना है। पहले पद का बराबर लगाया, पहले पद का 4 गुना है। ठीक है, तो T1 का जो है ये कितना है, 4 गुना, 4 का मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है दोस्तों, 4 का जब मल्टीप्लाई करा दिया, और जैसा कि हम जानते हैं कि T1 जो है हमारा वो किसके बराबर है, प्रथम पद ए के बराबर है, ए के बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, T1 की जगह पर ए लिख सकते हैं। तो T3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4a। ठीक है, संतुष्ट हैं आप इससे, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नो टेंशन रहिए। तो अब हम जैसा कि जानते हैं Tn बराबर क्या फार्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जब मैंने इसको रखा तो क्या लिखा, a प्लस 3, n का मान कितना है, 3, n का मान कितना दिया, 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4a। ठीक है, a माइनस, यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव का था 4a, जब मैं लेफ्ट साइड लाऊंगा तो कौन सा हो जाएगा, निशान तो चेंज हो जाएगा ना दोस्तों, माइनस का 4 हो गया। ठीक है, माइनस का 4a। ठीक है, और प्लस 3 से जब 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 2 बचेगा। ठीक है, तो 2d इज इक्वल टू 0। ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन, समीकरण 1 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से इसने कहा है कि छठवां पद 17, मतलब कि इसने कहा है T6 है, T6 जो है वो कितना है, 17। ठीक है दोस्तों, ये इसने ऑलरेडी कहा है, यहाँ पर जो ये कहा है जो छठा पद 17 है, जो छठा पद है, जो छठा T6 है वो कितना है, 17। ठीक है, तो मैंने जब इसको सॉल्व किया आगे तो क्या हो गया, T6 का मान रखा, वही Tn बराबर फार्मूला लगा दिया। ठीक है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला। ठीक है, जब मैंने इसमें मान रखा तो क्या हो जाएगा, Tn बराबर दिया गया 17। ठीक, 17 लिख दिया, प्लस बराबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n का मान कितना दिया गया था, 6। ठीक है, तो 6 लिख दिया, 6 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा समीकरण क्या बन के आ गया, 17 इज इक्वल टू a प्लस 5d इज इक्वल टू, ये हमारा समीकरण क्या बन गया, 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब हमारे पास समीकरण 1 और 2 मिल गया तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। ठीक है, जब मैंने समीकरण 1 व 2 को हल किया तो मैंने क्या पाया, समीकरण 1 क्या था, 3 माइनस 3a प्लस 2d इज इक्वल टू 0, ये आपका समीकरण 1 था। और समीकरण 2 क्या था, a प्लस 5d इज इक्वल टू 17। ठीक है, और हम करेंगे क्या, यहाँ पर तो a है, यहाँ पर 3a है, क्यों करेंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो हमें यहाँ पर 3a से 3a मिल जाएगा। ठीक है, तो 3a से 3a बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो 3a से जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सेम वैसे ही उतार लेंगे, यहाँ पर माइनस 3a प्लस 2d इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब मैंने इसको सॉल्व किया आगे तो क्या हो गया, 3a प्लस 5 3 15d इज इक्वल टू 17 3 51। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। क्यों जोड़ेंगे तो निशान तो वही रहेगा ना, जोड़ने पर निशान सेम रहते हैं। ठीक है, नो टेंशन रहने का। अगर यहाँ पर घटाने पर लिख देते तो माइनस का निशान हो जाता। ठीक है, तो देखिए माइनस और प्लस कट जाएगा, ऑटोमेटिक कट गया। ठीक है, और 15 2 17। ठीक है, 17d इज इक्वल टू 51, 17 3 51। ये आपका d का मान कितना निकल के आ गया, 3।
ये आपका डी का मान निकल के आ गया दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से जब डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या कह रहा है, -3a + 2d = 0, ये आपको दिया गया है समीकरण जो 1 दिया गया, ठीक है। जब मैंने डी का मान इसमें रखा तो ए का मान जो फाइनल निकल के आएगा मेरा, वो कितना निकल के आएगा, a = 2। आप इतने तो आसान भाषा में सॉल्व कर ही सकते हैं क्वेश्चन में। इक्वेशन में रख के मान 3d का d = 3 रख देंगे तो यहाँ पर निकल के आपका फाइनल निकल के आ जाएगा 2, a का मान, ठीक, a का मान 2 निकल के आ गया दोस्तों। जब हमको a का मान पता हो गया और d का मान पता हो गया है तो हमारी श्रेणी क्या बन जाएगी दोस्तों, तो श्रेणी हमारी बन जाएगी a, a + d, a + 2d, a + 3d, ठीक है। और डैश 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 करके इसी प्रकार से आगे बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों जब मैंने इसमें मान रखा a और d का तो हमारी फाइनल निकल के जो श्रेणी बन गई वो क्या बन गई, 2, 5, 8, 11, 11, ठीक है, 11 डैश 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 करके ये हमारी श्रेणी बन गई, ठीक है। तो अच्छा आप इसकी ये सिद्ध कैसे करेंगे कि ये हमारी सही है या गलत है, इसको हम ऐसे करेंगे, T2 - T1, 5 में 2 गया कितना बचा दोस्तों, 3, 8 में 5 गया कितना बचा दोस्तों, 3, 11 में 8 गया कितना बचा दोस्तों, 3। तो इन सभी के बीच का जो अंतर निकल के आ रहा है दोस्तों, अंतर, डिफरेंस बोले तो सार्वांतर, ठीक है, वो कितना निकल के आ रहा है, 3। मैंने यहाँ पर क्या निकाला, सार्वांतर 3, इसीलिए ये हमारी सिद्ध होती है कि ये श्रेणी सही है, ठीक है। तो ये आपकी फाइनल निकल के आ गई श्रेणी, ठीक है। इसी प्रकार से एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो 1986 में पूछा गया है। ज़्यादा कि ये ओल्ड क्वेश्चंस है लेकिन टेंशन लेने का नहीं, बहुत ही आसान है। किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद q है, देखिए समझने वाली कोई बात है, पीवां पद है जो वो q है तथा qवां पद है वो p है, तो उसका p + qवां पद बताइए, ठीक है फ्रेंड्स। इसको आपको बताना है, ये आप तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसको मैं नहीं बताऊंगा कि बता दें, चलो अच्छा बता देते हैं। चलिए दिया गया है, दिया क्या गया है, TP जो दिया गया है पीवां पद, तो TP = दिया गया है Q, ठीक है, और TQ बोले तो क्यूवां पद, TQ दिया गया है जो वो क्या दिया गया है, P, और पूछा क्या गया दोस्तों, TP + Q, ठीक है, ये आपका दोस्तों पूछा गया है। तो हम जानते हैं क्या, Tn = a + n - 1 × d, ये हमारा सूत्र होता है दोस्तों। तो जब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, TP = Q के लिए, जब Q के लिए सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, TP = a + p - 1 × d, ठीक है, और TP = दिया क्या दिया है, Q, ठीक है, TP का मान जो है वो क्या दिया गया है, Q, इसकी जगह पर Q लिख दिया, बराबर a + इसका अंदर मल्टीप्लाई करा दिया PD - D, ये हमारा इक्वेशन 1 बन गई, ठीक है। और इसी प्रकार से सेम कंडीशन TQ के लिए, TQ = P दिया गया है, इसके लिए क्या हो जाएगा, सेम TQ = a + q - 1 × d, जब इसको सॉल्व किया आगे तो क्या बन गया, P = a + QD - d, ये हमारी इक्वेशन सेकंड बन गई, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर दिया, तो सॉल्व कराने पर क्या मिला, Q = a + p × d - d, P = a + q × d - d, ठीक है। जब घटाने पर इन दोनों को जब मैंने लिखा और इसके बाद में क्या लिखा, घटाने पर, तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, पॉजिटिव, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये आपने कक्षा 10 में आपने सॉल्व किया होगा, कक्षा 12 में भी कुछ सॉल्व किया होगा, तो इसमें तो आप अच्छी सी तरीके से समझ ही सकते हैं ये कितनी आसान भाषा में मैं बता रहा हूँ दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, ए पॉजिटिव का माइनस का ये तो ये कट जाएगा, और ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का ये कट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बचा, Q - P = यहाँ से D कॉमन है तो D कॉमन ले लिया, P - Q, ये आपका इतना बचा, ठीक है। जब मैंने इसको सॉल्व किया, यहाँ से हम -1 कॉमन ले सकते हैं, -1 कॉमन लिया तो क्या बदल, चिन्ह देखो बदल गया, ठीक है। तो P - Q, ठीक है, = D ब्रैकेट P - Q, तो P - Q से P - Q कट जाएगा, ठीक है। तो D = क्या हो गया, -1, D का मान क्या निकल के आ गया, -1,
और समीकरण 1 से, जब समीकरण 1 में मान इसका रखा तो समीकरण 1 में क्या रखा था, समीकरण 1 क्या कह रहा है, q बराबर a प्लस टी इंटू डी माइनस डी, ये हमारा कह रहा है क्वेश्चन समीकरण 1, ठीक है। तो समीकरण 1 में जब d का मान रखा तो क्या हो जाएगा, जब d का मान रखा तो q बराबर a प्लस p इंटू माइनस का 1 माइनस ब्रैकेट माइनस का 1, ठीक है। इसको जब सोल्व किया तो क्या होगा, a माइनस p, क्योंकि प्लस माइनस माइनस कर देगा, ठीक, प्लस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q प्लस p माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया a, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल निकल के क्या आ गया, a बराबर q प्लस p माइनस 1, ठीक है। ये हमारा निकल के आ गया a का मान, और ये निकल के क्या आया था d का मान। अब हम क्या पता है, अब जब हम a का मान जान गए हैं और d का मान जान गए हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसका तो मान जाहिर से निकाल सकते हैं t p प्लस q के लिए। इसके लिए क्या हो जाएगा, सेम फार्मूला वही a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला, ठीक है। तो t p प्लस q के लिए क्या हो जाएगा a, ठीक है, प्लस n का मान क्या था p प्लस q, तो p प्लस q हो गया माइनस 1 हो गया इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पर a का मान क्या था दोस्तों, a का मान ये था q प्लस p माइनस 1 प्लस p प्लस q माइनस 1, ठीक है, इंटू डी का मान क्या निकल के आया, डी का मान निकल आके आया मेरा माइनस का 1, ठीक है। तो माइनस का 1 हो गया, जब इसको सॉल्व किया माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराया तो ये हमारे सारे के सारे वेरिएबल क्या हो गए, कट गए। तो फाइनल निकल के क्या आ गया आंसर मेरा 0, क्या निकल के आ गया 0, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ, तड़कता भड़कता जो है 2004 में पूछा गया दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या है, क्वेश्चन ने कहा है श्रेणी 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डैश 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 प्लस 2n के n पदों का योगफल बताइए, ठीक है। इसमें आपको ये कहा गया है, तो कितनी सी आसान सी बात है। माना प्रथम पद t1 इज इक्वल टू a बराबर 2, ठीक है, जहाँ t1 बराबर 2 दिया गया और t2 बराबर 4 दिया गया, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है, t1 t2 t3 दिया गया है, ठीक है। तो सार्वांतर क्या निकल के आ गया, t2 माइनस t1, तो d बराबर क्या हो गया 4 माइनस 2 बराबर निकल के गया 2, a का मान पता हो गया, d का मान पता हो गया, ठीक है। और क्या दिया गया दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखने का, यहाँ पर दिए गए अंतिम पद भी दिया गया दोस्तों, तो अंतिम पद का भी यूज होगा। अंतिम पद क्या दिया गया, यल, क्या दिया गया यल बराबर क्या दिया गया 2n, ठीक है, 2n दिया गया आपको दोस्तों। तो अब क्या करेंगे, हम पहले सूत्र से बताते हैं। सूत्र में जब मैंने पहले वाले जो क्वेश्चन जो मैंने पहले इंट्रोडक्शन कराया जिसमें सूत्र लिखाए हैं, उसमें आपको 2 सूत्र लिखाए हैं इसके सम के, योगफल के, ठीक है। तो जिसमें आपको देखो, इसमें पहला सूत्र मैं बता रहा हूँ, यस एन बराबर क्या हो गया n/2 ब्रैकेट a प्लस यल, इसका आप यूज करेंगे। एक ये सूत्र हो गया आपका, तो इसके अकॉर्डिंग जब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा n/2, a का मान कितना है 2 प्लस यल का मान कितना है 2n, ठीक है। तो 2n लिख दिया, 2 अंदर से कॉमन है, ठीक है, 2 अंदर से कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या हो गया 2n, अंदर पहले से ऑलरेडी यहाँ n है और n है, ठीक है। तो 2 जब अंदर से कॉमन लिया तो क्या हो गया 2/2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 1 प्लस अंदर क्या बचा 1 प्लस n, ठीक है। तो फाइनल निकल के क्या आ गया, यस n बराबर n ब्रैकेट n प्लस 1, ये आपका फाइनल निकल के आ गया आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से हम एक और सूत्र बताते हैं, यस n बराबर जो कि आपने कक्षा 10 से पढ़ा है समांतर श्रेणी में, ठीक है दोस्तों। यस n बराबर क्या हो गया n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो n/2 बड़ा ब्रैकेट 2 इंटू a का मान कितना दिया गया था दोस्तों 2 लिख दिया, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया गया था 2, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अंदर जब इसको सोल्व किया तो n/2 बड़ा ब्रैकेट 2 दूनी 4 प्लस अंदर जब सोल्व किया तो क्या हो गया 2n माइनस 2। अब 4 से जब 2 जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप जानते हैं कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। अब जब मैंने 2 इससे अंदर से कॉमन ले लिया तो क्या बचा 2 से 2 अंदर से कॉमन लिए तो 2 यहाँ पर आ गया, 2 यहाँ पर ऑलरेडी पहले से, तो 2 से 2 डिवाइड जब हो जाएगा तो कितना बचेगा 1। तो यहाँ पर क्या आ गया फाइनल निकल के आंसर n ब्रैकेट n प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका फाइनल निकल के आ गया आंसर, क्या निकल के आ गया फाइनल आंसर। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो और लाइक और शेयर, और आप इस वीडियो पर नए हों, चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।
थैंक यू।